हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़्याओचेन अपने तीनों स्केलेटन दोस्तों को बचाने के लिए ट्राइंट वैली जा चुका था ताकि वो लाइफ नेक्टर ला सके। दूसरी तरफ ट्राइंट वैली का ट्री एंसेस्टर तो अपनी कल्टीवेशन में ध्यान लगाकर बैठा हुआ था, जबकि ज़ाओलिनीर भी सुपर अलायंस बनाने के लिए मीटिंग कर रही थी। इसलिए ज़्याओचेन को इस वक्त यहाँ पर रुकने वाला कोई भी नहीं था, जबकि साथ ही साथ वो क्यूट सी कीकी भी यहाँ पर पहुँच चुकी थी। शुरू में तो ज़्यामियान उसे यहाँ पर देखकर हैरान था, लेकिन बाद में वो इन सारी बातों को इग्नोर करते वहाँ पर मौजूद जितना ज्यादा लाइफ नेक्टर हो सके उतना इकट्ठा करने लगा ताकि वो अपने दोस्तों की जान बचा सके। यहाँ ज़ामियान ने जब लाइफ नेक्टर इकट्ठा कर लिया था तो इससे पहले कि वो वहाँ से जा पाता तभी अचानक एक छोटे से ट्रीमैन की वजह से एंसेस्टर ट्री होश में आ जाता है, जिससे जागते ही फोन से ज़्याओचेन और कीकी पर हमला करना शुरू कर दिया। पर दूसरी तरफ हमें जानने को मिलता है कि कीकी भी कोई कम नहीं थी, उसका भी ड्रैगन क्लैन के साथ कोई ना कोई कनेक्शन था। जबकि ज़्याओचेन तो यहाँ पर होशियारी दिखाते हुए पूरी की पूरी ट्राइंट वैली को ही जलाकर राख कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ज़ाओलिनीर और उसके बाकी के साथी भी यहाँ पर आ गए थे और ये सब देखकर उनमें से किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। जबकि साथ ही साथ एपिसोड के लास्ट में हमने देखा कि यहाँ पर गू क्लैन का जनरल भी किनचेन के पास आकर उससे मदद मांगता है। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ गू क्लैन से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि गू क्लैन के दो सोल्जर आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि क्या ये बात सच है, लेकिन ट्राइंट वैली का एंसेस्टर ट्री तो एक डेमी गॉड लेवल का वॉरियर है, उसके होते हुए ये सब कैसे हो गया। जिस पर उसके साथ वाला वॉरियर जवाब देते हुए कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें वो ज़ाओलिनीर तो याद ही होगी। हाँ, वही हमारी यंग मास्टर वाली दोस्त, उसने ट्राइंट वैली के साथ पता नहीं कैसे दोस्ती कर ली थी, जिसकी वजह से उसने अनडाइंग सेट की किनचेन के साथ मिलकर एक पूरा की पूरा सुपर अलायंस बना लिया है। और इस वक्त ये सब लोग मिशन पर है। जो सुनकर वो पहले वाला वॉरियर सवाल करते हुए पूछता है कि ज़्याओचेन, ये तो वही लड़का है ना जिसने हमारे मास्टर गुयान का हाथ काटा था। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें करते हुए मास्टर गुयान के लिए वाइन लेकर जा ही रहे थे, तभी अचानक इन लोगों के सामने गू फैमिली का जनरल आ गया, जिसका नाम मास्टर गुलुवो है। गुलुवो यहाँ पर उन्हें देखकर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या ये वाइन तुम लोग मास्टर गुयान के लिए लेकर जा रहे हो, जिस पर उन दोनों ने हाँ में जवाब दिया। इसलिए गुलुवो कहता है कि नहीं, इसे लेकर जाने की कोई जरूरत नहीं, मैं उसे देख लूंगा। और ये कहती वो गुयान के पास चला गया, जहाँ इतने दिनों बाद हम लोग गुयान को देखते हैं जिसने पी पी कर अपनी हालत खराब कर ली थी। और नशे में धुत वो वाइन की बोतल तोड़ते हुए कहता है कि मेरे लिए अगली वाइन की बोतल लाओ, कहाँ पर मर गए तुम लोग। लेकिन जब वो आंख उठाकर देखता है तो यहाँ पर कोई और नहीं बल्कि गू फैमिली का जनरल गुलुवो था, जिसे देखकर गुयान गुस्सा होते हुए कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी अचानक गुलुवो ने यहाँ अपने पास से एक सीक्रेट स्क्रोल निकालते हुए गुयान के सामने पेश कर दिया। आंखें पटी की पटी रह गई और वो स्क्रोल को उठाते हुए कहता है कि ये तो डीमन फैंटम सीक्रेट स्क्रोल टेक्निक है, जो कि स्पेशली अनडाइंग सेट को बिलोंग करती है। आखिर तुम्हें ये टेक्निक कहाँ से मिली। जिस पर गुलुवो जवाब देते हुए कहता है कि ये बात मायने नहीं रखती कि मुझे ये स्क्रोल कहाँ से मिला, बल्कि ये बात मायने रखती है कि इसका इस्तेमाल करते हुए कैसे तुम अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर सकते हो। और एक बार यंग मास्टर आपका हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाए, उसके बाद आप दोबारा से अपनी कल्टीवेशन की पीक पर पहुँच जाओगे। और यहाँ ये बात बिल्कुल सच भी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उस सीक्रेट स्क्रोल की एनर्जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जिसका इस्तेमाल करते हुए गुयान ने अपने हाथ को दोबारा से रीजनरेट करना शुरू कर दिया, जिस प्रोसेस के दौरान उसे बहुत ही ज्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ अनडाइंग सेट पर आ गया, जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस किनचेन से मिलने के लिए वही स्पेल कास्टर आ जाता है जिसका नाम रिन है। रिन यहाँ पर मिस किनचेन से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे एक बात समझ नहीं आई, आखिर ज़्याओचेन को मारने के लिए आपने गू फैमिली की मदद क्यों करी। और साथ ही साथ अब तो आप जानते हैं कि ट्राइंट वैली का ट्री एंसेस्टर इस वक्त सर्कुलेशन में है, जबकि ज़ाओलिनीर के पास वो मैप है जिसका इस्तेमाल करते हुए हम लोग ड्रैगन किंग को ढूंढ सकते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आप डायरेक्टली ज़ाओलिनीर को मारकर वो मैप हासिल क्यों नहीं कर लेती। रीना भी यहाँ पर इसी तरह की बातें बोलता ही जा रहा था, तभी अचानक मिस किनचेन उससे कहती है कि खामोश हो जाओ, तुम मेरी मछलियों को डरा रहे हो। जो सुनकर रीन ने फौरन से बोलना बंद कर दिया। दूसरी तरफ मिस किनचेन अपनी मछलियों की तरफ देखते हुए कहती है कि क्या तुम जानते हो कि असली शिकारी हमेशा खामोश रहता है, वो पूरे के पूरे माहौल को इतना सारा शांत बना देता है कि कभी भी शिकार को डर ना लगे। और जब वो फौरन से हमला करते हुए अपनी शिकार की जान ले लेता है। यहाँ पर वो जब ये सब कह रही थी तभी अचानक हम देखते हैं कि एक शिकारी ने शिकार करके मछली को जान से मार डाला। ये सब सुनकर दूसरी तरफ रिन को भी अब समझ आ जाता है कि मिस किनचेन एक सही मौके का इंतजार कर रही है। साथ ही साथ मिस किनचेन यहाँ पर रिन से कहती है कि रिन, हमेशा ट्रेजर ढूंढने के लिए तुम्हें अच्छी किस्मत की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक बार अगर तुम्हें ट्रेजर मिल जाए तो उसे अपने पास हमेशा हमेशा रखने के लिए तुम्हें अच्छी किस्मत नहीं बल्कि ताकत चाहिए। उम्मीद है कि तुम्हें मेरी सारी बातें समझ आ गई होगी। फिलहाल हमें अपने पल को पकने का वक्त देना चाहिए, एक बार हमारा फल
फल पूरी तरीके से पक जाए उसके बाद हम उसे उखाड़ कर खा जाएंगे। जो सारी बातें सुनकर रिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बातों को समझ गया, मैं किसी तरीके से भी ज़्याओचिन को जान से मार डालूंगा ताकि ट्राइंट वैली के साथ हमारा अलायंस और भी ज्यादा ताकतवर हो सके। यहाँ ये सारी बातें सुनकर मिस किनचेंग को भी बहुत ही अच्छा लगा। मिस किनचेंग एक बहुत ही ज्यादा इवल और शातिर इंसान है, लेकिन दूसरी तरफ रिन मिस किनचेंग की बहुत ही ज्यादा इज्जत करता है, क्योंकि एक टाइम था जब रिन ने कुछ रूल्स तोड़ दिए थे और इसी वजह से उसके अपने ही क्लैन मेंबर्स ने उसे बैनिश करके क्लैन से बाहर निकाल दिया था। तब मिस किनचेंग ने उसकी जान बचाई थी, जिसकी वजह से रिन ने फैसला किया था कि वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी मिस किनचेंग के नाम कर देगा। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ ज़्याओचिन पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसने अपने तीनों स्केलेटन वॉरियर्स को एक पॉन्ड के अंदर लिटा दिया था, जिसके अंदर वो लाइफ रिएक्टर को गिराते हुए अपने मन में सोचता है कि उम्मीद करता हूँ कि ये लाइफ रिएक्टर काम कर जाए। अगर इसने काम नहीं करा तो मैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए कोई न कोई और रास्ता निकालूंगा, लेकिन मैं अपने दोस्तों को मरने नहीं देने वाला। ये सब सोच रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस लाइफ रिएक्टर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ज़्याओचिन के तीनों स्केलेटन वॉरियर्स के उड़से पुरसे आपस में दोबारा से जुड़ना शुरू हो गए, जो देखकर तो ज़्याओचिन का दिल भी खुशी से झूम उठा। वो अपने मन में खुश होते हुए कहता है कि ये तरीका काम कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ इस लाइफ रिएक्टर की एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वो स्केलेटन वॉरियर बेशक पूरी तरीके से ठीक हो गए, जबकि साथ ही साथ उन लोगों की बॉडी में ये सारी की सारी एनर्जी भी समा गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया, जो देखकर तो ज़्याओचिन भी खुश होते हुए कहता है कि वाह, तुम तीनों ही मोटर शेडिंग के 3rd स्टार पर पहुंच चुके हो। दूसरी तरफ ये तीनों स्केलेटन वॉरियर्स भी होश में आती फौरन से ज़्याओचिन की तरफ बढ़ते उसे गले लगाना शुरू कर देते हैं, जिनका अपने लिए इतना सारा प्यार देखकर ज़्याओचिन उनसे कहता है कि अच्छा मैं समझ गया कि तुम लोग मुझे पसंद करते हो, मुझे इतना सारा गले लगाने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ इन लोगों के दरमियान जब प्यार भरा ये भाईचारा चल ही रहा था, तभी अचानक हम देखते हैं कि उन तीनों स्केलेटन वॉरियर्स की नजर वहीं पर मौजूद कीकी पर पड़ गई, जिसे देखकर ज़्याओचिन उन तीनों को बताता है कि जब मैं उन लोगों से बचने की कोशिश कर रहा था तब कीकी से मेरी मुलाकात हुई थी, और ये काफी ज्यादा क्यूट स्वीट बीस्ट है जिसका नाम मैंने कीकी रखा। ये सब कहते हुए जैसे पीछे की तरफ पलट कर देखता है, तभी अचानक उसने देखा कि उसके तीनों स्केलेटन वॉरियर्स तो डर के मारे बेहोश होकर नीचे पड़े हुए थे, जो देखकर ज़्याओचिन भी हैरान होते हुए फौरन से उनके पास आकर कहता है कि किंग यामा, आखिर तुम तीनों को हो क्या गया, तुम तीनों क्या ठीक हो? और इसी तरह वो इन तीनों को होश में ले आता है, पता नहीं क्यों, लेकिन ये तीनों कीकी से काफी ज्यादा डरते थे। इसके बाद ज़्याओचिन इन तीनों को साइड पर लेकर जाकर सारा माजरा पूछता है, जहाँ किंग यामा ने सब कुछ सच सच बता दिया था। इसलिए ज़्याओचिन इन तीनों से सवाल करते हुए पूछता है कि इसका मतलब तुम लोगों को पता था, पर इसके बावजूद भी तुम लोगों ने मुझे उस वैली के अंदर भेजा ताकि मैं उस ड्रैगन सेक्रेट ट्री ट्रेजर को तुम लोगों के लिए ला सकूं। इवन कि तुम लोग ये बात अच्छे से जानते थे कि वो ट्रेजर कीकी को बिलोंग करता है, लेकिन फिर भी तुम तीनों ने मुझे उसके सामने चोर बना दिया। असल में तो तुम तीनों चोर हो। जो सुनकर तो ये तीनों डर के मारे एक बार फिर से बेहोश हो गए, क्योंकि ये जानते थे कि अगर कीकी को ये बात मालूम हुई तो इनकी खैर नहीं। जो देखकर ज़्याओचिन हंसते हुए कहता है कि चलो ठीक है, अब एक्टिंग करना बंद करो, मैं सारा के सारा जिम्मा खुद तुम लोगों को कुछ भी नहीं कहेगी। यहाँ जब केव के अंदर ये सब चल ही रहा था, तो तभी अचानक केव के बाहर हम देखते हैं कि वो छोटा सा ट्रीमैन यहाँ पर 2 लोगों के ग्रुप को ले आया है, जो कि वही लोग थे जिन लोगों ने सुपर अलायंस ज्वाइन किया हुआ था। और चूंकि ज़्याओचिन के सर पर ट्राइंट वैली ने एक बाउंटी रखी हुई है, इसलिए ये लोग यहाँ ज़्याओचिन को मारने के लिए आए हुए थे। जिस बाउंटी के हिसाब से ट्री एंसेस्टर ने यही कहा था कि जो भी ज़्याओचिन को जान से मारेगा उसे ट्राइंट वैली में शामिल कर लिया जाएगा और उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी भी एंशिएंट ट्री की होगी। ये सुनकर तो उन लोगों में से फर्स्ट ग्रुप काफी सारा जोश में आते हुए फौरन से उस केव की तरफ भागने लगा ताकि वो जल्दी से जल्दी ज़्याओचिन को जान से मार डाले। लेकिन दूसरे ग्रुप का लीडर जिसका नाम लिनफेंग है, वो काफी सारा समझदार था। वो यहाँ पर अपने साथियों को रोकते हुए कहता है कि आगे मत बढ़ो, पहले इन लोगों को उस केव के अंदर जाने दो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये ज़्याओचिन कोई भी नॉर्मल इंसान होगा, क्योंकि ट्री एंसेस्टर एक डेमीगॉड है और इसके बावजूद भी ज़्याओचिन उनके हाथों से जिंदा निकल कर बच गया। इसलिए हम लोगों को समझदारी के साथ काम लेना होगा। जबकि दूसरी तरफ वो पहले ग्रुप वाले लोग तो सारे के सारे एक नंबर के बेवकूफ थे, जो कि जैसे ही इस केव के अंदर इंटर हुए तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ के ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिन ट्रैप्स की वजह से पहले इन ग्रुप्स में से कई सारे मेंबर्स मारे गए और जो कुछ लोग जख्मी होकर बच गए थे उन्हें हम देखते हैं कि उन तीनों स्केलेटन वॉरियर्स ने फौरन से नीचे आकर जान से मारना शुरू कर दिया था। जबकि दूसरी तरफ यहाँ लिनफेंग और उसके साथी छुपकर ये सारा नजारा अपनी आंखों के सामने होता हुआ देख रहे थे और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो इन तीनों स्केलेटन वॉरियर्स की नजरों से छुपके छुपाते हुए बचकर यहाँ ज़्याओचिन को ढूंढने के लिए उस केव के अंदर आ गए। जहाँ आती वो लोग चारों तरफ ज़्याओचिन को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़्याओचिन तो इन लोगों को कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए ये लोग हंसते हुए आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ज़्याओचिन तो काफी ज्यादा डरपोक निकला, हम लोगों के आने से पहले ही वो दुम दबाकर यहाँ से भाग गया। लेकिन लिनफेंग जानता रहा कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं होगी और उसकी बात बिल्कुल सही निकली, क्योंकि तभी अचानक इन लोगों की नजर अपने सामने मौजूद एक दरख्त की शाख पर पड़ गई, जहाँ ज़्याओचिन कीकी के साथ मजे के साथ आराम करते हुए इन लोगों को फुल टू फुल इग्नोर कर रहा था। और वो इन लोगों का शोर कहता है कि लो फिर से आ गए, ये लोग मुझे
चैन से 2 मिनट सुकून भी करने नहीं देंगे। लेकिन यहाँ ज़्याओचेन का ये एटीट्यूड देखकर तो लिनफेंग के साथियों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो भड़कते हुए फौरन से ज़्याओचेन पर हमला करने के लिए तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ने लगे। जो देखकर लिनफेंग अपने सारे साथियों को रोकने की कोशिश करता है कि आगे मत बढ़ो, ये जरूर कोई न कोई ट्रैप होगा। लेकिन उन लोगों ने लिनफेंग की कोई बात ना सुनते हुए यूं ही आगे कदम बढ़ा दिए और जैसे वो लोग यहाँ ज़्याओचेन के पास आने लगे तभी अचानक हम देखते हैं कि ये बात सच में सही थी। ज़्याओचेन पहले ही एक स्मोक ट्रैप इन लोगों के लिए तैयार करके बैठा हुआ था, जिसे एक्टिवेट करते ही चारों तरफ धुआं धुआं हो गया और इसी मौके का इस्तेमाल करते हुए ज़्याओचेन फौरन से नीचे आकर सिर्फ एक ही सेकंड के अंदर उन्हीं सोल्जर्स की तलवार लेकर उन सबको जान से मार डालता है, जिन्हें बेरहमी के साथ खत्म करने के बाद ज़्याओचेन ने जैसे पीछे की तरफ पलट कर देखा तभी अचानक 2 विंड स्लैश तेजी के साथ उसी की तरफ से अपने सामने शील्ड बनाते उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और वो साथ ही साथ देखता है कि लिनफेंग तो विंड एलिमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिनफेंग ने भी यहाँ पर अपनी विंड एलिमेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए हवा में फ्लोट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसकी बेवकूफी यही थी कि उसने ज़्याओचेन को कम समझने की गलती करी, क्योंकि वो जैसे यहाँ पर ज़्याओचेन पर हमला करने की कोशिश करता है तभी अचानक हम देखते हैं कि ज़्याओचेन भी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए अपने सिर्फ एक ही पंच से उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने लिनफेंग को भी एक जोरदार पंच करते हुए फौरन से जमीन पर पटक दिया, जहाँ कीकी भी दरख्त की शाख से फौरन लिनफेंग पर छलांग लगा देती है। अब इसके बाद ज़्याओचेन और कीकी दोनों ही धीरे धीरे से लिनफेंग की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ लिनफेंग तो काफी ज्यादा डरा हुआ था। दूसरी तरफ ज़्याओचेन भी उसके पास आकर उसकी छाती पर जोर से टांग लग देता है, जिस पर लिनफेंग घबराते हुए कहता है कि आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। दूसरी तरफ ज़्याओचेन उसके ये सवाल सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि मुझे वो सब कुछ बताओ जो तुम जानते हो और ये भी बताओ कि आखिर तुमने मुझे मारने की कोशिश क्यों करी। जिस पर लिनफेंग जवाब देते हुए कहता है क्योंकि ये ट्री एंसेस्टर का ऑर्डर था, उन्होंने तुम्हारे खिलाफ एक वारंट जारी कर दिया है। इस किल ऑर्डर के हिसाब से जो भी वॉरियर तुम्हारी जान लेगा ट्रायंट वैली उसे अपने साथ शामिल कर लेगा, साथ ही साथ वो उससे प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। इसीलिए कई सारे लोग अलायंस बनाकर तुम्हें मारने की कोशिश करना चाहते हैं ताकि वो ट्रायंट वैली के अंदर जा सके। ज़्याओचेन उसकी बात सुनकर सवाल करते हुए कहता है कि अच्छा मुझे उन सारे के सारे अलायंस और उन लोगों के नाम चाहिए। जिस पर हम देखते हैं कि लिनफेंग ने धीरे धीरे करके ज़्याओचेन को सारे नाम बताना शुरू कर दिए। हर एक सेट का नाम लेने के बाद वो आखिर में यहाँ गू क्लैन का नाम भी लेता है, जिसमें गुलुवो ज़्याओचेन को जान से मारना चाहता है। यहाँ गुलुवो का नाम सुनकर तो ज़्याओचेन अपने मन में गुस्सा होते हुए कहता है कि ये इवल इंसान कभी नहीं मानेगा, लगता है कि गू क्लैन को ठिकाने लगाना ही होगा। यहाँ पर ये सब सोचते हुए ज़्याओचेन लिनफेंग से कहता है कि तुमने सब कुछ सच सच बताया और मुझे तुम्हारी ये बात बहुत ज्यादा पसंद आई, इसलिए मैं तुम्हें एक मौका जिंदा रहने का दे रहा हूँ। इसलिए जाकर वापस सारे लोगों को बता दो कि मैं इन सारे के सारे सेक्स और इन वॉरियर्स को एक साथ ही फाइट करने के लिए चैलेंज करता हूँ। जो सुनकर तो लिनफेंग की फट चुकी थी और वो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम क्या कह रहे हो। लेकिन ज़्याओचेन तो पूरी तरीके से श्योर था। तभी अचानक हम देखते हैं कि स्पेल कास्टर रेन भी यहीं पर मौजूद है, जो कि अचानक से ज़्याओचेन के सामने आते हुए कहता है कि ठीक है, यहाँ पर पास में ही 30 किलोमीटर दूर एक वैली है, उम्मीद करता हूँ कि कल के दिन तुम वहाँ पर ना आए तो तुम्हारी उसके बाद खैर नहीं होगी। ज़्याओचेन उसे देखकर कहता है कि तुम भी तो उसी अलायंस का हिस्सा हो, लगता है कि तुम भी मुझे मारना चाहते हो। लेकिन दूसरी तरफ रिन उसे कोई जवाब नहीं देता और वो यहाँ से चला जाता है। जिसके जाने के बाद ज़्याओचेन यहाँ अपने तीनों स्केलेटन वॉरियर को शाबाशी दे रहा था, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही केव में ट्रैप्स लगाए हुए थे और इसी वजह से इन लोगों को आज के दिन ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन किंग यामा यहाँ ज़्याओचेन से सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में उन लोगों से अकेले ही फाइट करोगे। जिस पर ज़्याओचेन भी सीरियस होकर जवाब देते हुए कहता है कि मैं हमेशा इस तरह से भाग तो नहीं सकता, मुझे इन लोगों को खत्म करना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जहाँ ज़्याओचेन अपने तीनों स्केलेटन वॉरियर्स को लेकर इस केव से बाहर चला गया था, क्योंकि अब इस केव की लोकेशन तो दुश्मनों को मालूम हो चुकी थी। रास्ते में ये लोग इसी तरह से आगे आगे चलते ही जा रहे थे। तभी अचानक ज़्याओचेन की नजर नीचे वैली में पड़ गई, जहाँ पर उसने मोंक यीजिन को देखा, जो कि अपनी पीठ पर सीनियर ब्रदर की बॉडी को लेकर वहाँ से तेजी के साथ भागने की कोशिश कर रहा था और इन लोगों के पीछे सोर्ड डीमन पड़ा हुआ है, जिससे फौरन से अपनी सोर्ड को इन लोगों की तरफ थ्रो करते हुए यहाँ मोंक यीजिन को नीचे की तरफ गिरा दिया और इसके बाद वो अपनी सोर्ड को पकड़कर काफी ज्यादा खूंखार तरीके से मोंक यीजिन की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि लड़के अभी तक हमारी फाइट खत्म नहीं हुई और जब तक मेरी फाइट खत्म नहीं हो जाती मैं अपने दुश्मनों को भागने नहीं देता। मैंने तुम्हारे बड़े भाई को फाइट के लिए चैलेंज करा था और जब तक इस फाइट का रिजल्ट नहीं आ जाता वो यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकता। ये सब कहते हुए सोर्ड डीमन ने यहाँ पर अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार स्लैश लगाते हुए फौरन से मोंक यीजिन पर हमला कर दिया, जो देखकर ऊपर की तरफ मौजूद ज़्याओचेन ने फौरन से अपनी शील्ड टेक्निक एक्टिवेट कर ली और वो मोंक यीजिन को बचाने के लिए फौरन से जंप करके उस स्लैश टेक्निक के सामने आ जाता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि बेशक ये ज़्याओचेन की ये शील्ड टेक्निक काफी ज्यादा पावरफुल थी, पर इसके बावजूद भी वो यहाँ सोर्ड डीमन की स्लैश टेक्निक के सामने सिर्फ 2 सेकंड तक ही टिक पाया और इसके बाद वो उड़ता हुआ फौरन से पीछे की तरफ जा गिरता है, जहाँ मोंक यीजिन ज़्याओचेन को देखकर सवाल करते हुए कहता है कि ब्रदर ज़्याओचेन क्या तुम ठीक हो। जिस पर ज़्याओचेन अपने मुंह से निकलने वाले खून को साफ करते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम अपने भाई का ख्याल रखो। और ये कहती मोंक यीजिन और ज़्याओचेन एक बार फिर से फाइट करने
के लिए यहाँ पर खड़े हो गए। यहाँ मोंकी जिन सोर्ड डीमन की तरफ देखते हुए ज़्याओचन को बताता है कि इस आदमी से जरा बचकर, ये सोर्ड डीमन है जिसे हमेशा ताकत और खून की ही प्यास लगी रहती है। इससे जो ताकतवर दिखे ये फौरन उससे फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है। कभी भी किसी पर रहम नहीं करता। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सोर्ड डीमन भी काफी सारा खूंखार दिखाई दे रहा था, जो कि ज़्याओचन की तरफ देखते हुए कहता है, तुम मुझे हराने की ख्वाहिश रखते हो, ये जानते हुए भी कि तुम एक 4 स्टार के मामूली वॉरियर हो। ये बात बेशक माननी पड़ेगी कि तुमने मेरे एक अटैक को भी ब्लॉक करके मुझे इम्प्रेस कर दिया, लेकिन मुझसे फाइट करने के लिए ये काफी नहीं। जो कहते हैं सोर्ड डीमन यहाँ ज़्याओचन पर हमला करने के लिए अपनी सोर्ड को तैयार कर लेता है। अभी अचानक दूसरी तरफ ज़्याओचन ने मंकी किंग को इशारा कर दिया कि जितनी जल्दी हो सके उस ऊपर वाले स्टैचू को तोड़ दो। जो सुनकर मंकी किंग ने बिल्कुल ऐसा ही किया। वो जमीन के अंदर से तेजी के साथ जाते हुए फौरन उस स्टैचू को तोड़ देता है, जो कि यहाँ सोर्ड डीमन पर गिरने वाला था। इसीलिए नीचे मौजूद सोर्ड डीमन ने भी फौरन से अपनी स्लैश टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए स्टैचू पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से बेशक ही वो स्टैचू को तोड़ देता है, लेकिन चारों तरफ धुआं फैल गया, जिस धुएं की वजह से सोर्ड डीमन को तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। दूसरी तरफ ज़्याओचन अपने दोस्तों को लेकर फौरन इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से निकल जाता है। और यहाँ ज़्याओचन को गायब होता हुआ देखकर सोर्ड डीमन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में कहता है कि बच्चे, अगली बार अगर तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद हम लोगों को यहाँ रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मोंकी जिन का सीनियर ब्रदर तो मर चुका था और इसी बात से मोंकी जिन बहुत ही ज्यादा गमज़दा है, जिसके साथ ज़्याओचन भी वाइन को पी रहा था और वो इस गम को शेयर करते हुए कहता है कि मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि जब मैं तुम्हारे सीनियर ब्रदर के साथ मुलाकात करूंगा तो हमारी मुलाकात ऐसी होगी। दूसरी तरफ मोंकी जिन, जो कि इस वक्त गम में डूबा हुआ है, वो ज़्याओचन को जवाब देते हुए कहता है कि हमेशा ओनीचन ने खुद को ताकतवर के लिए वो ख्वाहिश रखता था कि वो निर्वाणा और मोर्टेलिटी रैम तक पहुंच जाए ताकि मुझे कोई भी तकलीफ ना हो। और इसी वजह से मुझे लगता है कि आज के दिन मेरी वजह से मेरा सीनियर ब्रदर मारा गया। जो सब कहते हुए मोंकी जिन ने वहाँ पर एक आग की लकड़ी को उठा लिया, जिसको लेकर वो अपने सीनियर ब्रदर की तरफ बढ़ रहा था ताकि वो अपने सीनियर ब्रदर का अंतिम संस्कार कर सके। दूसरी तरफ ज़्याओचन उसे ये सब करता हुआ देखकर साथ ही साथ सवाल करते हुए पूछता है कि आखिर वैसे वो सोर्ड डीमन है कौन और आखिर वो तुम लोगों का शिकार क्यों कर रहा था। जिस पर मोंकी जिन उसे जवाब देते हुए कहता है कि सोर्ड डीमन डूगू क्लैन से है, जो कि साउथ के बारबेरियंस है। इन बारबेरियंस को हमेशा खुद से ताकतवर लोगों से फाइट करके मजा आता है ताकि ये अपनी सोर्ड स्किल्स को और भी सारा इम्प्रूव कर सके। सोर्ड डीमन भी यहाँ इस ड्रैगन आइलैंड पर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो खुद से ज्यादा पावरफुल कल्टिवेटर को ढूंढकर उन्हें चैलेंज कर सके। इसीलिए वो जब से यहाँ पर आया उसके रास्ते में जो भी कल्टिवेटर आया ऑलमोस्ट उसने 70 से 80% कल्टिवेटर्स जान से मार डाले। इसी तरह से मेरे सीनियर ब्रदर का भी सामना यहाँ सोर्ड डीमन से हो चुका था। बेशक मेरे सीनियर ब्रदर के पास ग्रेट मैजिकल पावर्स थी, लेकिन इन मैजिकल पावर्स के होते हुए भी वो सोर्ड डीमन के मुकाबले का नहीं था। इसलिए फाइट के दौरान वो बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया। सोर्ड डीमन जब एक बार फाइट करने शुरू हो जाए तो वो अपनी किलिंग इंटेंट पर कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए मेरे सीनियर ब्रदर ने मुझे वहाँ से भागने के लिए बोला था, जबकि वो खुद शील्ड की तरह यहाँ मुझे प्रोटेक्ट करते हुए सोर्ड डीमन के साथ फाइट करते जा रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक सोर्ड डीमन के सामने टिक नहीं पाए। मेरे सीनियर ब्रदर ने सिर्फ मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। यहाँ ये सब कहते हुए मोंकी जिन बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो चुका था। यहाँ मोंकी जिन को इतना सारा गमज़दा देखकर ज़्याओचन भी उसके पास आते हुए क्या समझ सकता हूँ, लेकिन यही इस दुनिया की नियति है। जो भी इस दुनिया में आया कभी न कभी तो उसे मरना ही होगा। दूसरी तरफ मोंकी जिन यहाँ ज़्याओचन को बताता है कि मेरा सीनियर ब्रदर सिर्फ मेरा भाई ही नहीं बल्कि वो मेरे फादर की तरह भी था। मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी मार्शल आर्ट टेक्निक या एन्चेंटमेंट स्किल सीखे हैं वो सारे के सारे मेरी इसी सीनियर ब्रदर से सीखे, जिन्हें हमेशा से दुनिया घूमने का बहुत ज्यादा शौक था। वो अक्सर दूर दूर जगह जाया करते थे, लेकिन इससे पहले उन लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं किया था। वो हमेशा वक्त पर वापस आ जाते थे। इस बार ड्रैगन आइलैंड पर उन्होंने कुछ ज्यादा ही समय गुजार दिया और अब यहाँ आने पर तो वो हमेशा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर जा चुके हैं। जो कहती है मोंकी जिन यहाँ पर रोना शुरू कर देता है। उसके आंखों से गिरते हुए आंसू यहाँ ज़्याओचन को भी बहुत ही ज्यादा बुरे लग रहे थे, लेकिन आखिर वो उसके लिए कर भी क्या सकता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मोंकी जिन ने भी यहाँ अपने सीनियर ब्रदर को रिस्पेक्ट देने के लिए उसकी डेथ दी, जहाँ वो उसकी बॉडी को एक नाव में रख देता है, जिसे पानी में बहाते हुए आखिरी दफा अलविदा करके मोंकी जिन ने उस बॉडी को आग लगा दी और साथ ही साथ वो उसकी सोल की शांति के लिए दुआ करना शुरू कर देता है। इसी तरह से ये पूरी रात गुजर गई। इसके बाद हम लोगों को नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ज़्याओचन ने भी मोंकी जिन को अपनी सारी कहानी बता दी थी। मोंकी जिन यहाँ ज़्याओचन की कहानी सुनकर सवाल करते हुए पूछता है कि क्या तुम सच में उन सब लोगों का मुकाबला एक साथ करोगे, लेकिन वो सारे के सारे एनिमीज तो काफी ज्यादा डेंजरस होंगे। जो सुनकर दूसरी तरफ ज़्याओचन जवाब देते हुए कहता है कि मुझे ये करना ही होगा ताकि मैं एक ही बारी में इस मुश्किल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूं। मैं हर बार यूँ भागता हुआ तो नहीं रह सकता। जहाँ ये सब कहते हुए ज़्याओचन अपने तीनों स्केलेटन वॉरियर से कहता है कि ये सब करने के लिए मुझे तुम तीनों की भी मदद चाहिए होगी। वैसे तो ज़्याओचन को ये कहने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उसके दोस्त वैसे भी उसके साथ मरते दम तक लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। यहाँ इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ गुयान पर भी आ जाता है, जिसकी हम लोगों को एक झलक दिखाई दी और उसने उसी सीक्रेट
इन्फिनिट स्क्रॉल का इस्तेमाल जरा इंक्रीज कर लिया था, जहाँ उसकी बॉडी से एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक ऑरा अनलीश हो रहा है। और यहाँ इसी सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।